हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का। पॉलिटेक्निक से थर्ड सेमेस्टर जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का सेकंड चैप्टर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 आपको पूरा क्लियर करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अगर आप नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की प्लेलिस्ट के बारे में, प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं फर्स्ट वीडियो को, ठीक है। और साथ ही साथ जो बच्चे सिविल की सारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस सिविल की प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप जरूर से जरूर आप चेकआउट करिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, चैप्टर नंबर सेकंड के हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी तरल के गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन से गुण होते हैं जो एक तरल को सुकार्य बनाते हैं, फिर अच्छा बनाते हैं, फिर उसके दोषों के बारे में अध्ययन करते हैं, तब गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ने वाले। केवल हमें डिफिनेशन पढ़ना है, ना तो हमें इसको सॉल्व करना है, ना तो इसको डेरिवेशन करना है, ठीक है। केवल हमें डिफिनेशन पढ़ना है, ये हमारा सिलेबस में बताया गया है, ठीक है। और जो भी बच्चे सिलेबस नहीं देखे हैं कि हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन के में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पर भी आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है किस चैप्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में कौन कौन से प्रॉपर्टीज को पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। पहला है मास डिनोस्टी। फर्स्ट है मास डायनेस्टी। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक मास भी कहते हैं, यानी विशिष्ट कहें, या फिर अपेक्षिक द्रव्यमान भी कहते हैं, डायनेस्टी भी कहते हैं, यानी घनत्व। घनत्व पहला है प्रॉपर्टीज है फ्लूइड्स का, उसका घनत्व होता है। घनत्व को हम क्या कहते हैं, मास डायनेस्टी भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ स्पेसिफिक मास कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आपको, इन तीनों में से अगर आपको कहीं पर भी किसी कोई भी पता चले तो ठीक है, वो सभी सभी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है ये वाला, समझिएगा आप लोग। मास डेनेसिटी था स्पेसिफिक मास एंड डेनेसिटी जो हमारी होती है सेम होती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, या फिर विशिष्ट द्रव्यमान कहें, या फिर अपेक्षिक द्रव्यमान कहें, ठीक है, या फिर घनत्व कहें। ये हमारी एक ही प्रॉपर्टीज है फ्लूइड्स की, ठीक है। चलिए सेकंड हमारा क्या है, स्पेसिफिक वेट है। स्पेसिफिक वेट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसे विशिष्ट विशिष्ट भार कहें, या फिर अपेक्षिक भार कहें, या फिर वेट डेंसिटी कहें, या फिर भार घनत्व कहें, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी एक ही हैं, दोनों को हम एक ही भाषा में कह सकते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको पूछ लेगा कि स्पेसिफिक वेट क्या होते हैं, तो कहीं पर आपको पूछ लेगा कि वेट डेंसिटी क्या है, तो कहीं पर आपको पूछ लेगा अपेक्षिक भार बताइए, तो कहीं पर वो आपको पूछ लेगा कि विशिष्ट भार आपको बताना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। हमने आपको आगे आगे हम आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा। और थर्ड हमारा क्या होने वाला है, स्टैटिक ग्रेविटी होने वाला है, यानी अपेक्षिक या फिर कहें विशिष्ट गुरुत्व कहें, ठीक है। और अगला एक हमारा विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी मतलब श्यानता होती है, श्यानता के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ कोहेजन के बारे में, कोहेजन क्या होती है एंड एडहेजन क्या होती है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। कोहेजन का मतलब होता है संसंजन तथा एडहेजन का मतलब होता है असंजन, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, हम आगे आपको चर्चा करने वाले हैं। अगला कैपेबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है वापर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का वाष्प दाब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे। कंप्रेसिबिलिटी होती है संपीडितता के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे क्या, न्यूटनियन न्यूटनियन एंड नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। और साथ ही साथ सिंपल जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे उसको भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, इसी लेक्चर में। न्यूमेरिकल हम आपको अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने अभी आपने देखा उनको उनके बारे में हम आपको इसी लेक्चर में बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया कि मास डेंसिटी कहें, या फिर इसे कहें स्पेसिफिक मास कहें, या फिर डेंसिटी कहें, तो हमारी सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको फार्मूले बताएंगे, फार्मूले के साथ साथ हम आपको डिफरेंशिएशन भी बताने वाले हैं, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि डेंसिटी जो होता है हमारा क्या होता है, मास मास अपान होता है वॉल्यूम, यानी मास मास सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर जो होता है वो द्रव्यमान तथा आयतन, सॉरी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी प्रति प्रति द्रव्यमान पर आयतन जितना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इसी से हम आप डेफिनेशन आपको बताएंगे क्या होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास यानी एक मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, या फिर कहें कि डेंसिटी इज ए रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, यानी जो घनत्व है हमारा द्रव्यमान तथा आयतन, द्रव्यमान तथा आयतन का रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो कहें या फिर अनुपात होता है। घनत्व हमारा द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, और साथ साथ इसकी यूनिट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी,
ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, हमने आपको बताया था क्या, द्रव्यमान का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, आयतन की जो होती है वो मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट होती है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करने की बात करें तो इससे डिनोट करते हैं हम रो से, इसे हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मास डेंसिटी क्या होती है। इसी को हम द्रव्यमान घनत्व कहते हैं, या फिर इसको हम अपेक्षिक द्रव्यमान कहें, या फिर इसी को हम विशिष्ट द्रव्यमान कहें, या फिर इसको घनत्व कहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी सेम ही हैं। चलिए हम आगे अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड हमारा प्रॉपर्टीज है कि स्पेसिफिक वेट, यानी इसे स्पेसिफिक वेट कहें या फिर वेट डेंसिटी कहें। क्या, वेट डेंसिटी यानी भार घनत्व कहें, या फिर इसको विशिष्ट भार कहें। तो ये क्या होता है विशिष्ट भार, विशिष्ट भार बराबर हमारा होता है क्या, वेट बाय होता है वॉल्यूम, यानी जो हमारे वेट डेंसिटी होता है वो वेट एंड वॉल्यूम का रेशियो होता है, या फिर अपेक्षिक भार बराबर होता है भार बटे आयतन होता है। भार हमारा क्या होता है यहाँ पर, चलिए इसे सिंपल से समझ लेते हैं। इस पे जो वेट डेंसिटी होता है उसको स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, और जो भार होता है हमारा रियल भार होता है उसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम को वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक फार्मूला और मिल गया। ठीक है, या इसी फार्मूला को हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। सारे फार्मूले आपको बता रहे हैं, साथ साथ आपको डिफिनेशन भी बता रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे डिफिनेशन, थोड़ा आपको ध्यान देना है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको सरल है। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या है, इस स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है वेट बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन पढ़ लेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड डेंसिटी, यानी इट इज द या होती है वेट हमारा क्या है, वेट भार है, एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी, यहाँ पर आयतन हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा WOLUM। ठीक है, यहाँ पर इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है हमारी, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एंड जो वॉल्यूम की मात्रक क्या होती है, वॉल्यूम की मात्रक होती है प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, जूल प्रति मीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट, किसकी, स्पेसिफिक वेट की होती है। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, भार का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका भी सेम होता है। ठीक है, चलिए हम आगे अपन बात कर लेते हैं। अगला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, चलिए इसको समझ लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। क्या, रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। अपेक्षिक गुरुत्व को या फिर अपेक्षिक घनत्व को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो है, और हिंदी में क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को विशिष्ट गुरुत्व कहेंगे या फिर अपेक्षिक गुरुत्व कहेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूले से हम सारे डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, किस तरह से फार्मूले से हमें बताना है, बाकी सब फार्मूला अगर आप ध्यान रहेंगे तो एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे डिफिनेशन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी तरल का जितना घनत्व रहेगा उसका रेशियो किसके साथ होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी तरल का घनत्व तथा पानी के घनत्व का रेशियो होता है क्या, रिलेटेड डेंसिटी होता है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स एंड स्टैंडर्ड वाटर्स। यहाँ पर एक हमारा वाटर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस प्लस प्योर वाटर लिया जाता है। ठीक है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये यूनिट लेस होता है। किस तरह से देख लेते हैं, यूनिट डेंसिटी ये भी है, डेंसिटी ये भी है। डेंसिटी की मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दोनों से हमारा कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी होती है हमारी यूनिट लेस होती है। ये क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स एंड स्टैंडर्ड वाटर्स। और कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर अगर हम फ्लूइड्स में क्या होते हैं, तरल के जो फ्लो होते हैं, फ्लो को गुड़ पाया जाता है फ्लूइड्स में, तो यहाँ पर गैस होती है और एंड यहाँ पर गैस के साथ साथ हमारा लिक्विड भी होता है। ठीक है, ये हमारा लिक्विड के लिए है। एंड अगर हम गैस के लिए बात करें तो यहाँ पर गैस हो जाएगा। ठीक है,
गैस यहाँ पर गैस गैस लिया जाएगा, जहाँ वाटर की जगह गैस है। अगर हम गैस की स्पेसिफिक डेंसिटी निकालें तो यहाँ पर गैस लिया जाएगा, ठीक है, वरना ही वाटर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं नोट के पॉइंट में। नोट यहाँ पर क्या लेना है, स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड वाटर का मान लेते हैं या फिर स्टैंडर्ड गैस का मान लेते हैं, वो कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है। कहाँ से, द्रवों के लिए मानक तरल या फिर मानक तरल पदार्थ 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर तथा गैसों के लिए लिए गए मानक तरल पदार्थ होते हैं क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन या फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु को लेते हैं, ठीक है। क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, बाई होती है डेंसिटी ऑफ वाटर्स होती है। अगर यहीं पर गैस के बारे में बात करें तो डेंसिटी ऑफ गैस हो जाएगा एंड डेंसिटी ऑफ हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रॉपर्टीज के बारे में। अगला प्रॉपर्टीज हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को संपीड़ितता कहते हैं, ठीक है। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है कि किसी भी द्रव को कितना दबाकर उसे कम वॉल्यूम कर दिया जाए, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि अधिक अगर वॉल्यूम रहेगा, यहाँ पर समझ लेते हैं ये हमारा कोई पात्र है, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वाटर जमा है, ठीक है। इसे हम किसी पिस्टन के थ्रू, कोई पिस्टन हमारा ये है, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। इसे जब हम कंप्रेस करेंगे, हमारा पिस्टन जब कंप्रेस करेंगे कुछ देर बाद हमारा जब इतना कंप्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेस यहाँ पर आ जाएगा, पिस्टन हमारा अगर यहाँ पर आ जाएगा तो यानी इसका जो है वॉल्यूम जो है पहले से वॉल्यूम से हमारा कम हो गया, पहले जो इतना वॉल्यूम था उसका हमारा कम हो गया, यानी हमारी वॉल्यूम चेंज हो गई, ठीक है। तो इसका कह लेते हैं कि तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने पर, ये हमारा बाहरी पिस्टन जो हमारा क्या कह रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है, यानी बाहरी दाब लगा रहा है, उसके कारण जो आयतन में परिवर्तन होता है, उसके वॉल्यूम जो परिवर्तन होता है उसको संपीड़ितता कहते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहलाते हैं, ठीक है। संपीड़ितता को किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बीटा हो जाएगा, इसको कहते हैं समानुपाती। समानुपाती क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, ठीक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/k हो जाएगा, ठीक है। ये फिर कहें बीटा होता है वो क्या होता है, जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं, के का मान, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, के जिससे प्रदर्शित करते हैं वो होता है -dp। -dp क्या है, यहाँ पर दाब में परिवर्तन है, यानी जो प्रेशर में चेंजेस होती हैं उसको देता है, dp से प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही साथ बाई किसका होता है, dv, यानी जो हमारा वॉल्यूम में परिवर्तन होता है उसको dv से प्रदर्शित करते हैं एंड बाई v हो जाता है, ठीक है। ये हमारा k का मान है। अब k को यहाँ पर -q निगेटिव में k लिया गया है, ठीक है। चूंकि जब हम dp का मान बढ़ाएंगे, जब dp का मान बढ़ाएंगे तो dv का मान घटता है। जब dv का मान बढ़ा देंगे यानी जब हम दाब का मान बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम हमारा घट जाता है, ठीक है। जब जितना प्रेशर अधिक लगाएंगे उतना हमारा वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ इसको निगेटिव में प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम के का मान रख दें बीटा इक्वल टू 1/k में, तो क्या हो जाएगा हमारा dv आ जाएगा -dv/v इंटू डी आ जाएगा। dv हमारा क्या है, दाब में परिवर्तन है, एंड हमारा dp क्या है, हमारा आयतन में परिवर्तन है, एंड v हमारा क्या है, प्रारंभिक आयतन क्या है, ये हमारा v क्या है, प्रारंभिक आयतन है, जो हमारा प्रारंभिक मेथड। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं अगले प्रॉपर्टीज के बारे में। अगला प्रॉपर्टीज है क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, श्यानता कहते हैं, ठीक है। श्यानता क्या है, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति, यदि तरल का वह गुण जिसके कारण हम तरल की विभिन्न परतों, जो जितनी सारी लेयरें होती हैं उसके मध्य जो हमारा अपेक्षिक गति रिलेटिव मोशन कार्य करता है या फिर रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं, श्यानता कहलाता है, ठीक है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों, मान लीजिए हमारा कोई तरल है, एक परत हो गई, दो परत हो गई, हमारा तरल है, ठीक है। इसके विभिन्न परतों में जो इसका अपेक्षिक यानी जो रिलेटिव मोशन है इसके और इसके बीच के जो मोशन इसको जो विरोध करता है उसको क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, ठीक है। इसको श्यानता किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, श्यानता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला प्रॉपर्टीज है वापर प्रेशर के बारे में। वापर प्रेशर क्या होता है दोस्तों, वापर प्रेशर होता है किसी भी द्रव को द्रवीय अवस्था में, वापर प्रेशर दाब प्रेशर कहें या फिर वाष्प दाब प्रेशर कहते हैं, ठीक है। क्या है, किसी भी द्रव को जब हम द्रवीय अवस्था में रहता है तो उसको गैसीय अवस्था में जब हम उसको चेंज करते हैं या फिर परिवर्तन करते हैं तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, क्यों हमारा वाष्प दाब प्रेशर, वाष्प जो होता है हमारा प्रेशर लगाता है, क्योंकि जो द्रव के कण होते हैं, जो हमारे द्रव मान लेते हैं हमारा द्रव है,
यहाँ पर जो द्रव है जब इसको हम गर्म करते हैं या फिर गर्म करेंगे, जब इसको उष्मा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हल्के कण होंगे, जितने भी गर्म होता है तो सभी कड़े हमारे हल्के हो जाते हैं, तो जो जितने भी हल्के हल्के कड़े आ जाते हैं वे हमारे ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो भाप के रूप में निकलते रहते हैं। जैसे हम चावल पकाते हैं तो उसके ऊपर देखिए ढक्कन हमारा, जब कुछ देर बाद जब पानी उबलने लगता है तो ढक्कन अपने आप ऊपर उठ जाता है, उसको क्या कहते हैं, वापर वापर प्रेशर कहते हैं, ये वाष्प दाब प्रेशर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हो गया कि किसी भी द्रव को जब द्रवीय अवस्था से उसको गैसीय अवस्था में चेंज कर देते हैं तो उसमें वाष्पीकरण कहता है, ठीक है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, जब उसमें जो भी प्रेशर कार्य करता है, जब वाष्प हमारा प्रेशर कार्य करने लगता है द्रवीय से गैसीय अवस्था में, जब प्रेशर हमारा कार्य करने लगता है वाष्प का, तो उसको क्या कहते हैं, वापर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसको ढक्कन किसके द्वारा उठ रहा है, ये हमारा ढक्कन चावल का, वो वापर प्रेशर के द्वारा उठ रहा है, वाष्प के द्वारा उठ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वापर प्रेशर हो जाएगा। और ये किसके कारण उठता है, जो हमारे इसके कण होते हैं, जो हमारे जल के कण होंगे, जो यहाँ पर हल्के हो जाएंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो हल्के हो जाएंगे, ये सारे हमारे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसी लेयर से जब हमारी भाप बनती है, जब हमारे कण यहाँ से इसी लेयर से जब हमारे कण उड़ते हैं तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, भाप में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि मुक्त सतह से लगातार अणु बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी कारण हमें वाष्प उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ सभी शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, ठीक है।